नशा छुड़ाओ एक्शन कमेटी ने नशा छुड़वाने के नाम पर नौजवान से की बेरहमी से मारपीट। गांव की सड़कों में घसीटा, वही पंचायत घर में ले जाकर लातों व घूंसे से पीटा। पुलिस भी कार्रवाई करने की बजाय बनी तमाशाई। पंजाब में नशे के खिलाफ विभिन्न इलाकों में गठित नशा छुड़ाओ एक्शन कमेटी जहां पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है, वही कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें कमेटी में काम करने वाले लोगों पर व्यक्ति रंजिश निकालने के लिए मारपीट करने, डराने व धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बठिंडा के थाना बालियावाली के अधीन पड़ते गांव मंडी कला में सामने आया है। इसमें सिविल अस्पताल में गंभीर हालत में एक नौजवान को दाखिल करवाया गया है। इस नौजवान के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर जमकर मारपीट की व सड़क में घसीटते हुए पंचायत घर तक लेकर गए। फिलहाल मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास आरोपी लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस कमेटी के प्रभाव में आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी है। इसमें बताया जा रहा है कि कमेटी के कुछ मेंबर धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वह थाने का घेराव करेंगे। अस्पताल में भर्ती नौजवान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वह मंडी कला में अपने परिवार के साथ रहता है। गत दिवस वह घरेलू काम से अपनी कार में सवार होकर रामपुरा की तरफ जा रहा था कि इसी दौरान एक कार जिसमें करीब 5 से 6 लोग सवार थे उसका पीछा कर रहे थे। किसी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते गुरप्रीत सिंह ने अपनी कार घर की तरफ भगाना शुरू कर दी। वह जैसे ही घर में दाखिल हुआ, कार में सवार लोग भी हथियारों से लैस होकर उसके घर में दाखिल हो गए व उसे गाली देने लगे। आवाज सुनकर उसकी माता व पत्नी भी बाहर आ गए। इसके बाद आरोपी लोग, जिसमें वह 2 लोगों को पहचानता है, इसमें एक अजयपाल सिंह व दूसरा प्रदीप दीपा था। उक्त लोगों ने कहा कि वह गांव में नशा बेचता है, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन कमेटी कार्रवाई करने आई है। जब उसकी मां व पत्नी ने कहा कि वह नशा बेचने का काम नहीं करते हैं बल्कि उनका पेशा खेती है व गांव में उनकी इज्जत है, तो उक्त लोगों ने पहले गुरप्रीत सिंह से मारपीट की व बाद में उसकी माता के कपड़े फाड़ दिया, वही पत्नी से हाथोपाई कर उसके गले में डाली सोने की चेन तोड़ दी। उक्त लोग यही नहीं माने बल्कि उन्होंने गुरप्रीत सिंह को लातों से पकड़कर सड़क में घसीटना शुरू कर दिया व घसीटते हुए उसे गांव के पंचायत घर में ले गए। गुरप्रीत सिंह ने बताया कि एक्शन कमेटी में शामिल कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए पंचायत घर को इंटरोगेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उक्त लोगों ने इसी पंचायत घर में उसे रख लिया व उसके शरीर से सभी कपड़े उतार दिए व लाठियों व तेजधार हथियारों से उस पर वार करने लगे। यही नहीं, करीब 4 लोग उसकी पीठ में चढ़ गए व उस पर लातों से वार करने लगे। उक्त मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उक्त लोगों ने पुलिस को अंदर नहीं आने दिया व धमकियां दी कि अगर वह अंदर आए तो सभी मिलकर थाने का घेराव कर देंगे व पुलिस पर आरोप लगाएंगे कि वह नशा तस्करों को सपोर्ट कर रही है। इसके चलते पुलिस बाहर खड़ी तमाशा देखती रही। गुरप्रीत सिंह ने बताया कि 4 साल पहले उसका अजयपाल सिंह व प्रदीप दीपा व अन्य लोगों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उक्त लोग इसी बात की रंजिश रखते थे व पहले भी उन्होंने उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वह वहां उलझने की जगह निकल जाता था। इसी रंजिश में उक्त लोगों ने अब नशे के नाम पर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की कोशिश की है। गुरप्रीत की पत्नी कर्मजीत कौर ने बताया कि कुछ लोगों ने नशा रोको कमेटी की आड़ में उनके पति को घर से उठाकर उनके कपड़े उतारकर उनकी बेरहमी से पिटाई की है। जब उसने उन लोगों को रोकना चाहा तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। उसके पति को पहले ही स्किन की इन्फेक्शन है जिसके चलते वह दवाई लेता है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से उसके पति के साथ किया वह असहनीय है, वह उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस मामले में उन्होंने संबंधित थाने को तत्काल आरोपी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में नशा बिक रहा है तो इसके बारे में कमेटी व लोग पुलिस को सूचना दे, ना कि अपने स्तर पर ही इस तरह के गैरकानूनी कार्य कर किसी के साथ मारपीट करे। उन्होंने इस बाबत पहले ही सभी कमेटियों को थाना प्रभारी के माध्यम से सख्त हिदायतें जारी कर रखी है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ, ਆ ਗੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਮੰਗ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।